खवातीनों, बीबियों, मेरी प्यारी बहनों, ये 200 में बहरहाल हम सैलून पे नहीं कर सकते, क्योंकि हम इसमें आपको कुछ भी डालने की जरूरत नहीं। जस्ट ये 2 चीजें ही जो है ना, ये 100% काम करती हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। कम से कम 1 महीने के बाद इसको आपने फिर से अप्लाई करना है। ये देखिए, अब ये इस एक्सटेंशन का क्या हाल है। ये एक क्लाइंट को लगाई थी, तो उसने ना मुझे नसीहत कर दी है कि कुछ क्लाइंट बिल्कुल भी इस काबिल नहीं होते कि आप उनको चीज दे ही ना आपने। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और जैसे कि आजकल दिन है शादियों के और पार्लर पे काफ़ी काम होता है। सुबह से ही मैं बिजी थी। आज एक वलीमे की बुकिंग थी मेरे पास, तो पहले ब्राइडल, फिर उनके पार्टी मेकअप्स और इस तरह से करके सारा दिन ही बहुत मसरूफ गुजरा। और एक बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने ना कभी भी, वैसे तो जाहिर है कि मैंने अपने व्लॉग में दिखाया हुआ है, ये अभी रख दूँ, इस पर मैं बाद में बताती हूँ आपको। अपने व्लॉग्स में ये बताया हुआ है कि मेरा सैलून भी है, मेरे घर में ही मैं यहाँ काम करती हूँ, लेकिन मैंने कभी कोई ब्यूटी से रिलेटेड कोई शेयर नहीं की, कोई आपके साथ ना अपना एक्सपीरियंस, कोई रिव्यू कभी नहीं किया मैंने किसी प्रोडक्ट का। तो मैंने सोचा कि मैं ना कुछ ना कुछ मतलब वीकली जो है ना, एक व्लॉग किसी ना किसी प्रोडक्ट पे जो कि हर खातून की जरूरत हो, जिसकी सबको घरों में जरूरत होती है, या जिसके लिए पार्लर पे जाना मतलब वक्त को मैनेज करना, और कुछ तो खवातीन अपने पैसे भी बहुत ज्यादा बचाने के चक्कर में होती हैं। तो चले कोई एक नॉलेज जो है ना, वीकली मैं कोई ऐसा व्लॉग बना दिया करूंगी किसी आम सी प्रोडक्ट पे जो सब खवातीन के इस्तेमाल के लिए होती है। तो चले, वैसे एक मजे की बात है, वो बाद में शेयर करती हूँ आप लोगों को। ये है बी क्यूट की स्किन पॉलिशर। तो ये स्मॉल पैकिंग है। वैसे तो हम पार्लर्स वाले इतनी स्मॉल पैकिंग नहीं लेते, क्योंकि हमारा काम होता है, कस्टमर होते हैं। तो ये मैंने इसलिए स्मॉल पैकिंग में ली थी कि मैं इसको पहले चेक करना चाहती थी। आजकल सोशल मीडिया पे भी ये बी क्यूट की स्किन पॉलिश बहुत दिखाई जा रही, बहुत सारे सैलून्स वाले इसके रिव्यू कर रहे हैं। तो मैंने इसको स्मॉल पैकिंग में लिया कि मैं भी देखती हूँ कि आया ये क्या है, क्या रिजल्ट है। वो यूं हाथों पे लगा के दिखा रहे थे कि आधे पे लगाएंगे तो वो उसका कलर बहुत ब्राइट हो जाएगा और साथ में ब्लैक, जो जिस पे नहीं लगाया उस पे ब्लैक। तो मैंने कहा चले मैं भी इस पे ना लेके आती हूँ और इसको चेक करने के बाद फिर अपनी जो है ना यूट्यूब फैमिली के साथ इसको शेयर करूंगी। तो जी मैंने इसको ऑन स्क्रीन किया है, चेक किया। मैं सबसे पहले एक बात बताऊं मजे की, कि मैं कोई प्रोडक्ट नई अगर लाती हूँ तो उसको मैं खुद पे ही कभी हाथों पे या कहीं स्किन के थोड़े से एरिया पे लगा के उसको चेक कर लेती हूँ। तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है, बहुत ही अच्छा। एक तो जो प्रोफेशनल हम करते हैं स्किन पॉलिशर, उसकी नॉलेज घर में बैठी खवातीन को नहीं होती कि उसमें हम क्या क्या कुछ मिर्च मसाला, जैसे किचन में काम करने वाली खवातीन धनिया पाउडर, गरम मसाला और कितने मसाले किचन के होते हैं डालते हैं ना। तो हम सैलून वाले भी ऐसे ही सीरम्स, वाइटनिंग, इवियन कैप्सूल्स और पता नहीं क्या कुछ डालते हैं, सूथिंग शाइनर, बहुत कुछ हम डालते हैं। तो ये जो है ना बी क्यूट का, इसमें आपको कुछ भी डालने की जरूरत नहीं। जस्ट ये 2 चीजें ही जो है ना, ये 100% काम करती हैं। तो एक तो ये था कि चलें आज मैंने जो पहला एक व्लॉग है ना, वो थोड़ा इंफॉर्मेटिव बनाया है कि मैं किसी एक ना एक प्रोडक्ट की नॉलेज वीकली एक व्लॉग बनाऊंगी अपने इस सिस्टम से रिलेटेड, तो आपको नॉलेज दिया करूंगी। तो मैंने आज चले स्किन पॉलिशर से इब्तिदा की, क्योंकि ये तो सब खवातीन की जरूरत है, ऐसी कोई भी खातून नहीं। वैसे मैं साथ साथ अपनी चीजें भी क्लोज कर लूं, क्योंकि सारा दिन ही आज मेकअप होता है। तो ये तो हर खातून की जरूरत है ना, ऐसी तो कोई नहीं जो स्किन पॉलिश नहीं करवाती है। तो आप घर बैठे करवा लें और पैसे भी बचाएं। और चलें अब यहाँ पे मैं आपको पैसों की आज बात बताती हूँ। ये वाला स्किन पॉलिशर जो है ना, ये सबसे कम मतलब लो रेंज में हमने इसको 500 से स्टार्ट किया है। बाकी जो हमारे और कॉस्मेटिक्स हैं उसमें स्किन पॉलिशर जो वो महंगी है, तो इसको हमने सबसे कम कीमत में जो है ना अपने पार्लर पे शुरू किया है। तो आज एक कस्टमर ने मुझे इतना तंग किया, हालांकि उसने पहले मुझसे पूछा था कि मैंने उसको बताया था कि सबसे जो कम है ना लो पेमेंट, वो हम इसकी ले रहे हैं 500, जस्ट 500।
तो ठीक है, जब उसने करवा लिया, अच्छा वो उसके रिजल्ट से भी बहुत मुतमईन हुई कि हाँ अच्छा हुआ है, अच्छा हुआ है। और जब पेमेंट करने की बारी आई तो कहती नहीं 500 तो बहुत ज्यादा है। तो मैंने कहा आपने पहले पूछा था मुझसे, तो मैंने बताया था आपको, तो फिर अब आप ये क्यों कह रही हैं कि 500 भी बहुत ज्यादा है। कहती नहीं नहीं बाजी, अब अगली बात आप सुन ले, ऐसे भी क्लाइंट होते हैं। मुझे कहती नहीं बाजी तुसी ते विच कुछ पाया ही नहीं। मैं कहा की मतलब मैं ਇਹਦੇ 'ਚ कुछ नहीं पाया। कहती बाजी ਜਦੋਂ मैं अगे करांदी सी ना स्किन पॉलिश ते आ तुसी ਇੰਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੁੱਕ के विच पांदे सी। लो कर लो गल, वही बात अजीब से कि मतलब दूसरी जो हम करते हैं प्रोफेशनल मेथड पे, उसमें हम सूथिंग शाइनर इम्यून सीरम वगैरह काफी कुछ डालते हैं। तो उस क्लाइंट ने आज उसी बात को दोहराया मुझे, कहती इसके आप 500 ना ले, इसमें तो आपने कुछ भी नहीं डाला है। मेरी तो अकल हैरान है। मैंने कहा अच्छा तो मैं फिर क्या लूं इसके। मैंने उससे पूछा फिर इसके मैं क्या लूं, या आप चाह रही कि मैं इसका आपसे कुछ भी ना लूं। कहती कोई 200 ले ला है। मैंने कहा 200 सच्ची पूछे तो मुझे ना बड़ा, वैसे चले बैठ के ना थोड़ा सा मैं थक भी गई हूँ कि काम था सारा दिन खड़े हो के। तो अब चले हम अपना जो व्लॉग है ना वो थोड़ा सा बैठ के कर लेते हैं। तो पंखा बंद कर दिया कि फिर आवाज नहीं ठीक आती, थोड़ी गर्मी भी लग रही है ना, तो मैं बैठ के बात करती हूँ आपसे। मैंने कहा है 200, तो मैंने कहा 200 का क्या करना है। मैंने 200 तो मैं नहीं लूंगी, 200 है ही नहीं, बनता ही नहीं, मैं क्यों लूँ। और वैसे भी आपने पूछ लिया था मुझसे पहले। नहीं बाजी वो तो फिर जेड़ी तू मैनू पहले कर दी सी वो बहुत चंगा सी। तो मैंने कहा आप तो इसके रिजल्ट से मुतमईन हो रही हैं, कह रही हैं कि ये पहले से भी अच्छा है। मतलब पैसों पे आके बात को उसने घुमा दिया, जबकि पहले वो इतनी मुतमईन थी ना। खैर मैंने उसको चले बाजी रहने दो, मुझे नहीं चाहिए, मतलब मुझे 200 नहीं चाहिए। मैंने क्या करना है 200 का। मुझे काफी, एक तो पार्लर की जगह भरा हुआ था, इतने मेकअप के क्लाइंट्स थे, मैं चाह भी नहीं रही थी कि ये पॉलिशर वाली को थोड़ा मैं हटा दूं, लेकिन उसने मुझे इतना फोर्स किया। मैंने उसको टाइम दिया और बाद में उसने वो मेरा सर खाया, मैं आपको बता नहीं सकती। जब मैंने कहा कि चले छोड़े मैं 200 नहीं लेती, तो फिर अगली बात आप सुन लें। उसकी कहते मैं कोई एवं ही आ गई हूँ उठ के, चंगे भले मैं घर दी हूँ हैं। मतलब और अजीब बात, मैंने कहा ये अब क्या बात है कि चंगे भले घर दी है, तो फिर आप 500 देने से इतना एतराज कर रही, इतनी बहस कर रही है मेरे साथ। और जब मैंने 200 छोड़ दिया कि मुझे नहीं चाहिए, तो अब आप कह रही हैं कि मेरी इंसल्ट होगी इसमें। मतलब ईगो पे बात आ गई कि मैंने उसको ये क्यों कहा कि आप 200 में नहीं लेती है कोई बात करने में। फिर मैंने कहा अच्छा जी तुसी की चाहते हो। मेरा यही था कि मेरा काम डिस्टर्ब हो रहा है। कोई कस्टमर कभी आपको इतना कोई जलील करने वाला होता है ना कि मैं बता नहीं सकती। अच्छा मैंने कहा आप क्या चाहती हैं। अच्छा मैंने एंड में बात खत्म करने के लिए कि मेरा काम डिस्टर्ब हो रहा है, इतने मेरे क्लाइंट्स बैठे, मैंने उनको कहा आप चाहती क्या है वही बता दे, तू बस यार 200 ले ला। अच्छा मैं नहीं लेना चाह रही थी, मुझे गुस्सा भी बहुत आया हुआ था कि इस तरह से इसने जो किया, लेकिन खैर हम जो प्रोफेशनल खवातीन होती हैं हमें इस तरह के रवैये सहने की सुनने की आदत होती है। ऐसे क्लाइंट्स कभी ना कभी हमारा उनसे वास्ता पड़ता है। मैंने चुप करके फिर ले लिया। मैंने कहा चलें जी आप तशरीफ ले जा सकती हैं, मैं बहुत बिजी हूँ, आप प्लीज जाएं आप। तो खैर वो चली गई। तो सही पूछे तो मुझे तो वहां से जाके ना आज जो मैंने पहला व्लॉग आज अपने पार्लर में बैठ के पार्लर की प्रोडक्ट पे बनाने का मुझे ख्याल आया ना, मुझे उन्हीं खातून की वजह से आया है कि ये भी तो मेरी फील्ड है, मेरा वर्क है। तो मैंने यहाँ पे बैठ के कभी कोई दी ही नहीं नॉलेज खवातीन को। तो खवातीनों, बीबियों, मेरी प्यारी बहनों, ये 200 में बहरहाल हम सैलून पे नहीं कर सकते, क्योंकि हमने इससे पहले प्रॉपर आपकी स्किन को क्लेंस भी करना है। उसके बाद ये पॉलिशर अप्लाई करने के बाद हमने 2 से 3 मिनट का आपको स्क्रबिंग भी करनी होती है, तब जाके हमारी जो पार्लर की है ना वो ट्रीटमेंट हमारी पूरी होती है। तो ये 200 में पार्लर भी नहीं हो सकता जैसा कि आज उस खातून ने मेरे साथ किया। लेकिन बहरहाल आप इसको ले लें घर, जो चाहती हैं कि जिनके पैसे भी ना खर्च हो और उनको अच्छा रिजल्ट भी मिले, वो ये बी क्यूट की ना ले ले आंखें बंद करके। कोई इसमें इधर उधर की चीज आपको मिक्स करने की जरूरत नहीं है। और साथ में एक आपको और सलाह दे दूं जो कि बहुत जरूरी है कि ऐसा नहीं कि ये सस्ती सी पॉलिशर आप घर पे लाके फिर उसको रोज करना शुरू कर दें, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। कम से कम 1 महीने के बाद इसको आपने फिर से अप्लाई करना है। अगर हो सके, अगर ना ज्यादा जरूरत हो तो महीने बाद भी ना करें, क्योंकि जिस भी प्रोडक्ट में अमोनियम होता है वो बहरहाल स्किन के लिए कुछ ना कुछ नुकसानदेह होता है।
तो जरूरत ना हो तो आप महीने से भी 1.5 महीने तक चली जाएं, लेकिन अगर हो तो बहरहाल 10 दिन या 15 दिन बाद बिल्कुल नहीं अप्लाई करना, और 1 हफ्ते बाद तो बिल्कुल भी नहीं। हमारे ऐसे क्लाइंट्स हमारे पास आते रहते हैं जो कहते हैं कि जी हम तो 4 दिन बाद भी ब्लीच लगाते हैं, पॉलिशर लगाते हैं, तो हम तो 3 दिन बाद भी लगाते हैं ना। ये फिर अपनी स्किन को तबाह बर्बाद खवातीन खुद करती हैं। हम सैलून वाले किसी को ऐसी गाइडेंस नहीं फ्राहम करते हैं। तो मैं ये इस हवाले से बता रही हूँ कि सस्ती जरूर है, लेकिन इसका यूज महीने के बाद आपने करना है। तो चलिए जी, आज मेरा ये स्टार्टिंग व्लॉग था पार्लर के रिलेटेड कि मैं कुछ ना कुछ चलिए किसी ना किसी प्रोडक्ट का जो है ना नॉलेज, ऑनेस्ट जो है नॉलेज, वो अपनी गाइस वाइज को भी फ्राहम किया करूंगी। तो चलिए किसी का कुछ ना कुछ भलाई हो जाए। तो स्किन पॉलिशर से इब्तिदा की, आगे साथ फेशियल की भी मैं आपको शेयर करूंगी नॉलेज, और मेकअप प्रोडक्ट्स की भी करूंगी। तो आज तो ये छोटी सी नॉलेज इसलिए थी दी आपको क्योंकि आज मैं थकी हुई बहुत हूँ, काम ही बहुत ज्यादा था। इंशाल्लाह फिर आगे वीकली जो एक है ना इस पे जरूर आया करेगा मेरा ब्लॉग। और अल्लाह हिदायत दे ऐसे कस्टमर्स को जो कसम से सर खा जाती हैं। ये मेरे एक्सटेंशन का देखें क्योंकि आजकल सीजन चला हुआ है, तो जो ब्राइड्स हैं उनको हमें बहुत सारे, एक तो आजकल जो कस्टमर आते हैं ना सबके बाल पता नहीं खत्म होते जा रहे हैं। बालों का क्या हो गया? आपकी अपनी बेटी के खत्म हो गए। हाँ, कस्टमर्स के क्या बात है, मैं कस्टमर की बात कर रही हूँ। सज्जल के भी बाल है, लेकिन वो मैं तो ये समझती हूँ कि इसको तो किसी की बुरी नजर खा गई। अब सबको तो बुरी नजर नहीं लगती होगी, पता नहीं लोगों के साथ क्या क्या। सज्जल ये इतनी सारी उलझी बिखरी पड़ी है कि मैं इनको सोच रही थी इनको मैं रखूं कहाँ जहाँ पे ये सेफली मतलब रह जाएं। अच्छा, आज एक पार्टी की मैं तुम्हें बताती हूँ। एक क्लाइंट ने ना ये वाली एक्सटेंशन उठा ली, मुझे कहती आप ही ये आप मुझे लगा दें। उसके बाल भी बहुत कम थे। मैंने कहा ठीक है, इसका रेंट मैंने कहा 500। वो इतना मतलब इस पे हैरान, 500 बाजी 500 दी वैसे मिल जाती है। मैंने कहा कहाँ से मिलती है वैसे? ये 5000 की तो मैंने ली थी, वो भी 2 साल पहले। अब तो ये इन चीजों की बहुत ज्यादा मतलब ना बढ़ चुकी है कीमतें। मैंने कहा अच्छा 500 की वैसे ही आपको मिल जाती तो आप ले ले। है कोई बात करने वाली ऐसे? मतलब कुछ क्लाइंट, ये देखें अब ये इस एक्सटेंशन का क्या हाल है। ये एक क्लाइंट को लगाई थी तो उसने ना मुझे नसीहत कर दी है कि कुछ क्लाइंट बिल्कुल भी इस काबिल नहीं होते कि आप उनको चीज दे ही ना। आपने ये देखें क्या हशर किया है, उलझा हुआ बगीचा ही बना दिया इसको। ये वाली तो वैसे थोड़ी सी पुरानी है, तो वो काफी दफा क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स को ये वाली यूज में करवा चुकी हूँ, तो फिर पुरानी चीज तो फिर चले खराब हो ही जाती है। वो यहाँ तो बहुत सारी एक्सटेंशन करनी है। इनको मैं रखूँ कहाँ पे? कुछ मैं इनका कर लूँ साथ ही हल। इनको मैं इसमें ना रख दूं बैग में यहाँ पे, क्योंकि पार्टी में तो हमने ना अब क्लाइंट्स को लगानी ही नहीं है, क्योंकि वो रेंट ही नहीं पे करना चाहते। वो कहते हैं कि हमें पार्टी मेकअप में ये फ्री में लगा दे। तो ब्राइड को तो चले फिर लगाना हमारी वो जरूरत होती, मजबूरी होती है, क्योंकि जिनके अब बाल नहीं है उनको हमने, जब उनसे हम इतना चार्ज कर रहे हैं तो हमने उनका जो हेयर का है मसला, उसको भी तो फिर हमने करना ही होता है ना। तो ये यहाँ रख देते हैं। चले जी, इनको यहाँ पे मैं सारी सेट करती हूँ थोड़ा बेहतर तरीके से, ये ना पड़ी रहे, खराब ना हो, पहले ही उलझ चुकी हैं। तो चलिए जी फिर गाइस वाइज आज का एक्सपीरियंस, जो बैड एक्सपीरियंस था ना ये 200 वाला, उस खातून पे मुझे बहुत गुस्सा है, लेकिन वो 200 बहरहाल मुझे दे के गई है, मैं लेना नहीं चाह रही थी। तो मैं होती तो मैं कभी भी ना लेती। मैं भी नहीं लेना चाह रही थी, तो उसने इस बात पे भी लड़ाई शुरू कर दी थी। मैं बड़े बड़े घर दिया, चलने भी बड़े घर दिया तो फिर ऐसे करती। घरों का तो आपकी पता अपनी बातों से करवा ही देती ना अगले बंदे को कि आप कितने फिर बड़े घर के हैं, कहाँ से हैं। तो चलिए जी इंशाल्लाह गाइज, बात तो होती रहती है, रोज व्लॉग भी मेरा आता रहता है। हाँ, अब ब्यूटी नॉलेज से रिलेटेड भी जो है ना वो आएगा जरूर। तो इंशाल्लाह मिलेंगे कल फिर एक नए व्लॉग के साथ। तब तक दीजिए मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज।